बेकार लेडीज़ ब्रा का ये इस्तेमाल आपके होश उड़ा देने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसी लेडीज़ ब्रा जो कि आपके लिए बेकार हो चुकी है, इसको आप अपने बेड के साथ बांधें और कमाल देखें। लेडीज़ ब्रा को बेड के साथ बांधने वाला ये कमाल आपकी एक बहुत बड़ी टेंशन को बिल्कुल ख़त्म कर देगा। तमाम ख़वातीन के लिए, लड़कियों के लिए आज की वीडियो स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी और आपके बहुत काम आने वाली है। आपका रुपया, पैसा, वक्त सभी बचने वाला है। और इसके साथ साथ आपकी सहन की जाली हो या फिर आपके बेसन की जाली हो या फिर आपकी सिंक की जाली हो, आप चाहती हैं कि परमानेंटली इसका हल हो जाए, कभी भी ब्लॉकेज ना हो, तो इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसा ही होगा। ऐसी ज़बरदस्त टिप आपके साथ शेयर करूंगी कि ये मसला आपका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, वो भी लाइफ टाइम के लिए। गंदे तरीन सफाई वाले पोचे को एक जादुई तरीके से साफ करें, वो भी बगैर हाथ लगाए, बगैर मेहनत के। अब आपको इसको हाथ में पकड़ने की बिल्कुल भी कतन ज़रूरत नहीं है। काले तेल की मदद से मिलकर बनने वाला ऐसा पावरफुल लिक्विड जो महंगे तरीन लिक्विड को भी कहीं गुना पीछे छोड़ देगा, और इसके रिजल्ट इतने पावरफुल होंगे कि आप सालों पुराने जले हुए पतीले को भी बिल्कुल शीशे की तरह चमका सकती हैं, बल्कि चांदी की तरह चमका सकती हैं। और गंदा तरीन फर्श हो, वॉशरूम हो, हर किस्म के दाग, चाहे खारे पानी के दाग हो, जंग के दाग हो, आपका फर्श बिल्कुल चकाचक साफ हो जाएगा, वो भी बगैर मेहनत के। लाइव रिजल्ट आपको दिखाने वाली हूँ, कोई फेक चीज़ नहीं शेयर करूंगी। और रंग को गोरा करने वाली, बल्कि यूं कह लें कि इंतहाई गोरा करने वाली ऐसी पावरफुल रेमेडी आपके साथ शेयर की जाएगी जिसके रिजल्ट आपको इंस्टेंट लगाते सारी मिल जाएंगे। बहुत पावरफुल रेमेडी है। और इसके साथ साथ आज की वीडियो में शेयर की गई सभी की सभी टिप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और यूजफुल है। अगर आप लोग वीडियो को फुल वॉच कर लेते हैं तो आज की छोटी बड़ी टिप्स से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। फटाफट से टिप नंबर 1 को स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि हमारी बॉटल की कटिंग के हवाले से है। अच्छा, ये बड़ी यूनिक और बड़ी कारआमद टिप है। इसको आप लोगों ने एवं समझ के वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। आपने बॉटल वाला ऊपर वाला हिस्सा काटा और इसके अंदर आप लोगों ने बड़े बड़े इस तरह से सुराख करने हैं, जिस तरह से मैंने किए दिखा रही हूँ ना आपको। सारी साइडों पे बहुत अच्छे से सुराख कीजिएगा जिस तरह मैंने किया, ठीक है। अब बॉटल के ढक्कन को आप लोगों ने क्लोज कर देना है। अब ये जो पार्ट हो गया ना, ये कोई ऐसी कमाल की चीज़ बन गई है कि आपकी लाइफ टाइम की एक बहुत बड़ी टेंशन बिल्कुल ख़त्म किए देती हूँ। यहाँ पे आप लोगों ने आ जाना है, अपनी सिंक की जाली हो या बेसन की जाली हो या फिर आपके सहन की जाली हो, जहाँ ब्लॉकेज ज़्यादा होती है वहाँ पे आ जाइए, ठीक है। और इसकी जाली को आप लोगों ने उठा लेना है। अच्छा, ये जो काम हम कर रहे हैं ये परमानेंटली आपके इस मसले का हल कर रहे हैं। कभी भी आप लोग की जालियों में किसी भी किस्म की ब्लॉकेज नहीं लगेगी, ठीक है। क्योंकि जब ये ब्लॉकेज लगती है हमें हाथ डाल के सारा इसको साफ़ करना पड़ता है, बड़ा गंदा काम लगता है हमें। हमारी कोशिश ये होती है कि कोई और कर दे, हम ना करें। लेकिन ये काम आपको कभी भी नहीं करना पड़ेगा, बस ये वाला काम कर लीजिए जो अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ, ठीक है। जब भी हम लोग नहाते हैं अमूमन ये होता है कि जो बाल होते हैं ना, स्पेशली उनके गुच्छे बन जाते हैं, या कोई भी चीज़ है जो जाली हमने लगाई होती है उसमें से बारीक चीज़ निकल जाती है और नीचे जाके सारी जमा हो जाती है। लेकिन ये जो हमने बॉटल का ऊपर वाला ढक्कन काटा है, इसके बीच सुराख किए ना, अब जो भी इसके बाल होंगे, छोटा मोटा जितना भी कचरा होगा वो सारे का सारा इसके ऊपर जमा होगा, ठीक है। बस आप लोगों ने एक काम करना है कि हफ्ते में एक बार आप लोगों ने जाली उठानी है, ठीक है। जाली का ढक्कन उठाना है और यही जो हम लोगों ने बॉटल इसके नीचे रखी है ना, इसको उठा के बहुत अच्छे से साफ कर लीजिएगा। आपके कभी भी ब्लॉकेज नहीं होगी, क्योंकि जितना भी कचरा होगा वो सारे का सारा वीक में एक बार आप इसको निकाल लेंगी। फिर देखिएगा कि किसी भी किस्म का कभी गंद जाएगा ही नहीं और ना ही किसी भी किस्म की ब्लॉकेज होगी। ये बड़ी ज़बरदस्त सी टिप है, मैंने खुद इसको किया। और एक हफ्ते के बाद, तकरीबन 2 हफ्ते के बाद जब मैंने जाली उठाई और मैंने देखा अच्छा खासा जितना भी कचरा था ना वो सारे का सारा इस बॉटल के अंदर था, और मैंने निकाल के इसको साफ़ करके दोबारा से फिर इसी तरह से रख दिया। अभी भी मेरी जो जाली है उसके नीचे ये बॉटल रखी हुई है। और ये इतनी ज़बरदस्त, इतनी कमाल की टिप है ना कि इससे कभी भी ब्लॉकेज नहीं होती। लाजमी इस टिप को आप लोगों ने आजमाना है, ठीक है। फटाफट चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये वाली टिप हमारी पोचे को क्लीन करने के हवाले से है। अच्छा, ये जो सफाई वाला पोचा होता है ना, ये बहुत जल्दी गंदा हो जाता है और इसमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है। आपको पता है कि आजकल बारिशों का मौसम है, और बारिशों के मौसम में अगर आप लोग अपने पोचे की क्लीनिंग का ख्याल नहीं रखेंगी तो एक अजीब किस्म की हबस की स्मेल आती है कमरों से, पूरे घर से हबस की अजीब किस्म की स्मेल आती है। लेकिन आप लोग अपने पोचे को इस तरह से क्लीन करके फिर मारिएगा, जितनी भी स्मेल होगी ना, ट्रस्ट में वो सारी निकल जाएगी, ठीक है। तो पोचे को क्लीन करने के लिए हाथ लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन नहीं तुसी लेनी, कोई हाथ च नहीं तुसी फड़ना। आप लोगों ने एक शापर लेना है, ठीक है। वो शापर के अंदर आप लोगों ने अपने पोचे को डाल देना है। शापर थोड़ा सा बड़ा रखिएगा साइज़ में, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने 1 चम्मच यहाँ पे मीठा सोडा डालना है और 1 चम्मच आप लोगों ने इसके अंदर नमक डालना है।
1 ही चम्मच सरफ़ डालना है और इसके बाद ये जो लिक्विड मैंने बनाया है ना, ये आगे चल के आपको इसकी मैं पूरी डिटेल बताती हूँ। ये इतना कमाल का लिक्विड है ना कि जिस चीज़ के ऊपर आप डालेंगी ना, वो चीज़ शीशे की तरह साफ़ हो जाएगी, इतनी क्लीन हो जाएगी कि आप खुश हो जाएँगी, हैरान हो जाएँगी कि इतनी अच्छी भी कोई क्लीनिंग कर सकता है। अच्छा जी, उसके बाद जी हम लोग शावर को बहुत अच्छे से क्लोज़ कर देंगे। इसके बाद मैंने इसके अंदर पानी भी ऐड किया था ताकि ये बहुत अच्छा सा ना इसका जितना भी गंद है, मैल कुचैल है, सारी गल जाए। उसके बाद जी इसको बंद करके हम लोग इसको पुआन देंगे ऊपर-नीचे अच्छी तरह से, ताकि ये बहुत अच्छे से जो है ना नरम पड़ जाए और इसको हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है? तकरीबन जो है ना हम लोग इसको 2 घंटे के लिए मैंने इसको छोड़ा था, ठीक है? मैंने ये टाइम इसलिए ज़्यादा लगाया क्योंकि मैं खाना बना रही थी, मेरा आज रोज़ा था तो इफ्तारी की तैयारी कर रही थी, इसलिए मैंने इसको 2 घंटे के लिए छोड़ा था। आप लोगों ने सिर्फ 10-15 मिनट या फिर आधे घंटे के लिए छोड़ना है, इससे ज़्यादा के लिए छोड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आप लोग देख सकते हैं कि सारा गंदा पानी सेपरेट हो चुका है और बहुत अच्छे से ये क्लीन हो चुका है हमारा पोंछा। अब आप लोगों ने साफ़ पानी लेना है और अच्छे से जो है ना इसकी सफाई कर लेनी है, मतलब हाथ लगाने की तो तुहानू बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर जो है ना वो जिस तरह कपड़े नहीं निथारते, बिल्कुल इसी तरह से निथार के 1-2 बार साफ़ पानी के साथ ये इतना अच्छे से क्लीन हो जाएगा ना कि आपको लगेगा कि वाक़ई में एक काम हुआ है कोई। मतलब गल्लां नहीं कीतियां, सिर्फ़ काम कीता है। जी हाँ जी, मैं आपके साथ बिल्कुल ऐसे ही टिप्स शेयर करती हूँ जो कि वर्किंग होती हैं और आपको फ़ायदा देती हैं। कभी भी कोई बेकार टिप आपके साथ शेयर नहीं करती। हमेशा से कोशिश होती है कि जिस चीज़ का मुझे फ़ायदा मिले ना, आपको भी मिले। अब इस पोंछे को आप लगा लीजिए, ना तो आपको फ़र्श धोने की ज़रूरत है और किसी भी और चीज़ की या क्लीनर की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छे से ये क्लीनिंग करेगा। फटाफट चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि हमारी डस्टबिन के हवाले से है। अच्छा, डस्टबिन के ऊपर जब भी हम लोग शापर चढ़ाते हैं, छोटा चढ़ा लो, बड़ा चढ़ा लो, आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जब भी हम लोग कोई हैवी ज़्यादा कचरा फेंकते हैं ना इसके अंदर, तो शापर ना खुद बहुत ही अलग हो जाता है, जैसे इसके अंदर कोई जिन आ गया हो। जब आप इस तरीके से इसको शापर को लपेटेंगे और इसके ऊपर आप लोग ये रिबन बैंड चढ़ा देंगी ना, कभी भी आपका शापर सेपरेट नहीं होगा। आप लोग जितना कचरा डालना चाहती हैं डालें। जब आप लोग की डस्टबिन फुल ऊपर तक नक तक पड़ जाएगी ना, उसके बाद आप लोग इसको उतार लीजिएगा रिबन बैंड को, शापर निकालिए। इजी तरीके से आप लोग की डस्टबिन कभी भी गंदी नहीं होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। फटाफट चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो आपको ऐसा पावरफुल क्लीनर बनाना सिखाऊंगी कि आप हैरान हो जाएंगी कि इतनी अच्छी क्लीनिंग भी कोई क्लीनर कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये क्लीनर बहुत सस्ते में आप बना लेंगी। आपका कम अज़ कम जो है ना, मैं कह लूँ कि 50 रुपये टोटल लगेंगे, ठीक है? सिर्फ 50 रुपये में आपको ऐसी सफाई देगा, ऐसी क्लीनिंग देगा कि आप खुद जब इसको बनाएंगी, इस्तेमाल करेंगी, तो आप खुद इसकी तारीफ़ें करेंगी और तारीफ़ें करते नहीं थकेंगी, ठीक है? तो पहली जो चीज़ हमने ली है वो है जी हमारे पास काला तेल। तो काला तेल कभी भी आप लोग डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, ना ही किसी लिक्विड में और ना ही बर्तन धोने के लिए। तो इसके अंदर मैंने पानी डाल के ऑलरेडी इसको ना तकरीबन 1 महीना हो गया या 15 दिन हो गए होंगे मैंने इसको रखा हुआ है। और जब मुझे इसको यूज़ करना हो तो मैं इसका लिक्विड यानी कि जो पानी के अंदर मिक्स हुआ वो यूज़ करती हूँ। 50 रुपये का आप एक बार ले आएंगी ना, तो पूरी आपकी 1.5 लीटर की बोतल जो है ना वो भर जाती है। और इसको आप लोग ईज़िली किसी भी क्लीनर में यूज़ करें या बर्तन धोने के लिए यूज़ करें, चॉइस आपकी है। अब जी इस क्लीनर के अंदर हम लोगों ने 2 यहाँ पे साशे डाले हैं शैम्पू के। कोई भी आप लोग शैम्पू ले सकती हैं जो आपके घर में है, उठाइए 2 चम्मच शैम्पू आप डाल दीजिए, ठीक है? एक इम्पोर्टेंट चीज़ सुन लीजिए कि आप लोगों ने क्वांटिटी अपनी मर्ज़ी से नहीं करनी, ठीक है? इस हिसाब से करेंगी तो फिर आप लोग इस क्वांटिटी को ज़्यादा बनाना चाहती हैं तो इसी तरह से चीज़ों को आप लोग ज़्यादा कर लें। अब आपने क्या किया, एक मैंने गिलास भर के यहाँ पे जो है ना वो काले तेल का लिक्विड लिया था और उसके बाद मैंने 2 चम्मच यहाँ पे शैम्पू ऐड किया और 1 चम्मच मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया और उसके बाद 1 चम्मच मैंने इसके अंदर कास्टिक सोडा ऐड किया, ठीक है? अब कास्टिक सोडा आप कहेंगी कि ये क्या है, कहाँ से मिलता है? तो मैं आपको बताती चलूँ कि ये आपको किसी भी पंसार से बहुत आसानी के साथ मिल जाएगा और बहुत सस्ते में 50 रुपये का आप लाएँगी ना, तो कम से कम आपके 6 माह कहीं नहीं गए। 1 चम्मच बस यूज़ करना है, इससे ज़्यादा आप लोगों ने इसके अंदर ऐड नहीं करना। ये बहुत पावरफुल होता है, आपकी सर्फ़ के अंदर भी ऐड होता है और जितने भी क्लीनर हैं उसके अंदर कास्टिक सोडा बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और लाज़मी इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इससे क्लीनिंग बहुत कमाल की होती है। अच्छा, कास्टिक सोडे को मिक्स करने के लिए आपको थोड़ा-सा रेस्ट देना है, यानी कि इसको मिक्स करते रहना है। जब ये प्रॉपर तौर पे मिक्स हो जाएगा तो इसकी शक्ल खुद ब खुद ही चेंज हो जाएगी। आपके सामने ये पहले ग्रीन था और अब ये वाइट हो चुका है। उसके बाद जी मैंने इसके अंदर 1 चम्मच मीठा सोडा ऐड किया था। उसके बाद 1 चम्मच मैंने इसके अंदर सरफ ऐड की थी। अब अगेन आप लोगों ने तकरीबन आधा कप इसके अंदर वो जो काले तेल वाला लिक्विड है ना, पानी के अंदर मिक्स हुआ, वो दोबारा से हम लोग इसके अंदर और ऐड करेंगे।
अच्छा, दोबारा इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। अगर आप लोग को यकीन नहीं आता तो इस तरह करके देखिएगा, आपको पता चलेगा ये कितना पावरफुल लिक्विड बन के तैयार हुआ है। अब जी आप लोगों ने इसको किसी भी बॉटल के अंदर डाल के भर के रख लेना है। इसको आप लोग किसी भी चीज़ को क्लीन करने के लिए यूज़ करेंगी ना, ये आपको 100% रिज़ल्ट देगा, बल्कि आपकी सोच से भी कहीं गुना ज़्यादा। लाइव रिज़ल्ट मैं आपको दिखाऊँगी। खारे पानी के गंदे तरीन दाग जो कि टाइल्स को बदनुमा कर देते हैं, वो भी साफ़ हो जाएँगे। और गंदा तरीन प्रेशर कुकर हो या फिर जला तरीन आपका चूल्हा हो, कोई भी चीज़ आपने क्लीन करनी है तो मैं कहती हूँ कि इसको लगा के छोड़ दीजिए, खुद ब खुद ही सारी चीज़ें बिल्कुल साफ़ हो जाएँगी। इंसान खुद अपनी आँखों के सामने रिज़ल्ट देखता है ना, फिर उसको यकीन आता है कि वाक़ई में ये कोई काम की चीज़ है। इसको लगा के आप लोगों ने कम से कम जो है ना वो आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। अगर आप लोग की पतीली या फिर आपका प्रेशर कुकर बहुत ज़्यादा जल चुका है, काला हो चुका है, तो फिर आप लोग कम से कम इसको पूरी रात के लिए छोड़ेंगी, ठीक है? ये काम लाज़मी कीजिएगा, इसको लगा के आप लोग छोड़ दीजिएगा, फिर देखिएगा जितनी भी मैल-कुचैल होगी, कालापन होगा, वो सारा गल जाएगा और ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। फ़कीर का फ़कीर बनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसकी मदद से आपका जो जला हुआ बर्नल है ना, जिसके ऊपर मोटी-मोटी स्याही की तह जम चुकी है, उसको भी आप लोग इसके अंदर डिप करके रखेंगी ना, सुबह तक आप देखेंगी कि जितनी भी कालक है, वो सारी नरम पड़ जाएगी। हल्का-सा आप लोग किसी भी नुकीली चीज़ की मदद से खुरचेंगी ना, तो सारे बर्नल आपके पहले जैसे चकाचक साफ़ हो जाएँगे। इसको लगा के मैंने छोड़ दिया था, मैंने आपको पहले ही बताया 2 घंटे के लिए हल्का सा इसको रब किया है, तो ये बिल्कुल साफ़ हो चुका है, आपके सामने आप लोग देख सकती हैं। मेरी यहाँ पे कोई मेहनत नहीं लग रही, कोई मुझे रगड़ना नहीं पड़ रहा, कोई मेरा बाजू नहीं दर्द कर रहा। यकीन करें इतनी आहिस्ता से हल्के से मैंने इसको रगड़ा था ना, और ये बिल्कुल साफ़ हो चुका है। प्रेशर कुकर आपके सामने ही है। तो कोई ऐसी मासी मुसीबतें हैं ना कि घंटों-घंटों हम लोग बर्तनों को रगड़ती रहती हैं, लेकिन कोई ऐसा क्लीनर नहीं बनाती जिससे हमारी मुश्किल आसान हो जाए, हमारा घंटों का काम मिनटों में हो जाए। जी, आप कहती होंगी कि ये कट्टा साफ़ हुआ है, यानी इसके ऊपर ये जो ब्राउन-ब्राउन कलर है, ये कैसा है? तो ये जी प्रेशर कुकर का अपना कलर है, जब मैंने लिया था ना तब ऐसे ही था और अब भी ऐसे ही है, ठीक हो गया जी। क्लीनर आपकी टाइल्स के ऊपर लगे हर तरह के दाग, इवन के खारे पानी के जो डिड किस्म के दाग होते हैं या जो ज़ंग के दाग होते हैं, या फिर टाइल्स का कलर ही बहुत ज़्यादा फेडअप हो जाता है, तो हर किस्म के दाग बिल्कुल साफ़ हो जाएँगे। आप लोग खुद अपनी आँखों के सामने लाइव रिज़ल्ट देखेंगे। आपको मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये वाला जो पार्ट होता है ना, हमारी जाली के अराउंड जो पार्ट होता है, ये बहुत गंदा होता है। इवन कि आप कह लें कि गंदा तरीन होता है, क्योंकि जितना भी गंद होता है, कचरा-मचा, वो सारा यहाँ पे आके जमा हो जाता है। अब मैंने क्या किया, इसी क्लीनर को इस एरिये के ऊपर लगा के छोड़ दिया तकरीबन आधे घंटे के लिए, और उसके बाद मैं हल्का से इसको रब किया और पानी इसके ऊपर फेंका। आपके सामने ही है जी रिज़ल्ट। आप लोग बैक करके कैमरा देख लीजिए कि कितना गंदा ये एरिया था, और अब देखिए ये बिल्कुल साफ़ हो चुका है। अच्छा, ये जो आपको काले दाग नज़र आ रहे हैं ना, आपने कहना है ए ते साफ़ नहीं होए, कट्टा साफ़ होया है, तो ये वाले नहीं साफ़ होंगे, क्योंकि ये जो दाग है ना, ये हमारी टाइल्स के अंदर ही कोई फ़ॉल्ट हुआ है और उसी के ये दाग हैं, यानी कि टाइल जब लगी थी ना तब भी इस तरह के दाग थे, तो हमने लगा दिया। हमने कहा ये एक सेपरेट एरिया है तो कोई बात नहीं, चलेगा। चलिए जी, फटाफट चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो आज मैं आपको ऐसी पावरफुल रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ जिसके रिजल्ट आपको लगाते सारी उधर खड़े खड़े ही मिल जाएंगे, यानी कि समझिए कि जादू नहीं हो जाता किस तरह। कलर आपका बहुत वाइट होने वाला है, इस रेमेडी से बहुत वाइट होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा मैं स्पेशल इंग्रेडिएंट ऐड करूंगी जो कि आपको बिल्कुल नहीं पता, और इसको जब आप डाल लेंगी ना तो मैं कहती हूँ कि आपका रंग दूध से ज़्यादा वाइट हो जाएगा। तो क्या चीज़ है वो भी आपको बताती हूँ। उससे पहले आप लोगों ने 2 चम्मच यहाँ पे दही ले लेना है, 1 चम्मच आप लोगों ने बेसन ऐड कर देना है। ये रेमेडी आपके जितने भी दाग धब्बे हैं, छाइयों के निशान हैं, वो बिल्कुल ख़त्म कर देगी। आपके चेहरे को बहुत ज़्यादा टाइट भी करेगी, जवान भी करेगी, ग्लो भी बहुत कमाल का आएगा, ठीक है। और आप लोगों ने इसके अंदर 1 चम्मच यहाँ पे सफ़ेदा काशगरी का पाउडर आपको मिल जाता है किसी भी पंसार से, और ये वाइटनिंग पाउडर है, बेतहाशा आपकी स्किन को वाइट और ब्राइट करता है। इसको डाल के जब आप कोई भी रेमेडी यूज़ करती हैं तो आपका कलर दिनों में वाइट हो जाता है। वैसे भी दही आपके कलर को बहुत वाइट करता है, बेसन भी बहुत कमाल का रिजल्ट देता है, लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ मिलके जब आप सफ़ेदा काशगरी को यूज़ करेंगी ना, तो इसके रिजल्ट आपको डबल ट्रिपल बल्कि इससे भी कहीं गुना ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। ये होता ही स्किन वाइटनिंग के लिए है, और ये आपको किसी भी पंसार से मिल जाएगा बहुत सस्ते में। 100 रुपये का आप लेकर आएंगी ना तो आपके कम से कम महीने चल जाएगा, ठीक हो गया। 1 चम्मच आप लोगों ने ऐड करना है, ज़्यादा नहीं। 1 चुटकी हल्दी ऐड करेंगे। अगर आंबा हल्दी है तो आप लोग आधा चम्मच भी ऐड कर सकती हैं, लेकिन घर की हल्दी 1 चुटकी ऐड करेंगे। उसके बाद आप लोगों ने इसके अंदर तकरीबन ना हाफ टी स्पून शहद ऐड कर देना है। शहद आपके कलर को वाइट करता है और आपकी स्किन के जितने भी दाग धब्बे हैं उनको निकाल के आपकी स्किन को इंतहाई ग्लोइंग करता है, इंतहाई यंग करता है। सारी चीज़ों को मिक्स करके एक मास्क बना देंगे, और इसको आप लोग अपनी स्किन के ऊपर लगा के तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देंगी। जब ये ड्राई हो जाए उसके बाद आप लोग अपनी स्किन को ताज़ा पानी से वॉश कर लेंगी। रिज़ल्ट देख के आप चौंक जाएंगी, इतने बेहतरीन रिज़ल्ट आपको मिलेंगे ना। सिर्फ एक बार के इस्तेमाल से आपका कलर इंतहाई फेयर हो जाएगा, और इसको आप लोगों ने
कम से कम 1 हफ़्ता यूज़ करना है। 1 हफ़्ते के बाद मेरे साथ रिज़ल्ट शेयर कीजिएगा। आप लोग यकीनन मुझे बहुत अच्छे अल्फ़ाज़ में याद करने वाली हैं। ऐसी क्रीम आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आपकी बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप ही कोई ऐसी मेडिकेटेड क्रीम बता दें कि हमारा रंग दिनों में बहुत ज़्यादा वाइट और ब्राइट हो जाए। तो जी हाँ, मेरे पास सारी मेडिकेटेड क्रीमें हैं, कोई लोकल क्रीम नहीं है मेरे पास, कोई कॉस्मेटिक की क्रीम नहीं है, क्योंकि हम लोग ना किसी के साथ बुरा नहीं करते। क्योंकि आप लोग कोई भी कॉस्मेटिक की क्रीम यूज़ करते हैं, वक्ती तौर पे आपका कलर बहुत ज़्यादा वाइट हो जाता है, आप खुश हो जाते हैं, हर कोई पूछता है क्या कर रही हो, क्या लगा रही हो, इतनी वाइट हो गई हो। जैसे ही आप छोड़ते हैं ना, डबल आपका कलर काला भी होता है और स्किन के ऊपर ऐसी छाइयाँ नमूदार होती हैं जो कभी भी नहीं जाती। तो हम लोग ना कोई भी लोकल काम नहीं करते, इसलिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया मेडिकेटेड क्रीम है और इसके रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे। मेरी तरफ से पूरी गारंटी है, क्योंकि मैंने खुद इसको यूज़ किया है। कोई भी क्रीम आपके साथ शेयर करती हूँ, पहले खुद उसको यूज़ करती हूँ, फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इसकी रिज़ल्ट की आप लोगों ने इतनी सी भी टेंशन नहीं लेनी। अगर कलर को बहुत ज़्यादा वाइट करना चाहती हैं तो इसको लाज़मी ऑर्डर कीजिएगा। इसके अंदर ग्लूटाथियोन है, विटामिन सी है और इसके अंदर रेप सीड एक्सट्रैक्ट्स है और इसके अंदर कोजिक एसिड है, नियासिनामाइड है, जो कलर को वाइट करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्म बन जाती हैं। इसको ऑर्डर करने के लिए नंबर आपको स्क्रीन पे देनी हो, इस नंबर पे आप लोगों ने कॉल नहीं करनी, इनको मैसेज करना है, मेरा कोड MM10 इनको बताना है, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। पर चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि हमारी हाल ही कोलगेट के रैपर के हवाले से है। अच्छा, ये बहुत कमाल का काम करता है। इसको आप लोगों ने एम ही बेकार समझ के नहीं फेंक देना कि ऐदा उनको ही काम नहीं, सुटो एनू पड़े, तो एनू तो सुटना बिल्कुल भी नहीं है। इसको ले लीजिए और इसको हवा बढ़िए इसके अंदर, ठीक है। फूक नहीं मारते, जिस तरह फूक मार के थे इतना बड़ा वो कर लेते हैं उसको, ठीक है। इसको आप लोगों ने फूक मार के इसको खुला कर लेना और इसके अंदर आप लोगों ने 2 चीज़ें ऐड करनी है, ठीक है। एक आप लोगों ने इसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड करना है, दूसरी जो चीज़ आप लोगों ने ऐड करनी है वो पानी, और तीसरी चीज़ भी आप लोगों ने ऐड करनी है, ठीक है। पानी एक्चुअली मैंने लास्ट में ऐड किया था, लेकिन ये जो ना एडिटिंग करते हुए आगे पीछे हो गई हैं चीज़ें। अब इसके अंदर आप लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पे सरफ ऐड कर देना है। ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपका एक बहुत बड़ा मसला यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म कर देगा, क्योंकि स्पेशली आपको पता है कि बारिशों के सीज़न में ना ये मसला आपको बहुत दरपेश होने वाला है। उसी की करना है जी, नीचे वाले हिस्से के अंदर थोड़ा सा आप लोगों ने कट लगा दिया, ठीक है। अब इसको बहुत अच्छा सा हम लोगों ने मिक्स कर लिया था सारी चीज़ों को। कसम से ये यूट्यूब पर बनना भी बड़ा मुश्किल है। अब तो ना ज़बान तोतली हो गई है, कहना कुछ होता है तो मुँह से कुछ निकलता है। अब जी आ जाना आप लोगों ने अपनी पानी वाली टंकी जो कि वॉशरूम में होती है उसको ढक्कन चुकी है और इसके अंदर आप लोगों ने इसको फेंक देना है, ठीक है। तो टंकी के अंदर फेंकने का क्या फ़ायदा आपको मिलेगा? पहला फ़ायदा ये है कि आपके वॉशरूम में ये जो मानसून में बड़ी बुरी किस्म की स्मेलें आ रही होती है ना, अजीब किस्म की बोएँ उठ रही होती हैं, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएँगी। दूसरा, कॉकरोच जो निकलते हैं ना, स्पेशली इन दिनों में कीड़े-मकोड़े वगैरह, कॉकरोच, वो आना बिल्कुल बंद हो जाएँगे, क्योंकि इसके अंदर क्लीनिंग की बड़ी ज़बरदस्त प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तीसरा ये कि आपको बार-बार वॉशरूम को साफ़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। है ना कमाल के आइडियाज़ तीनों के तीनों? चलते हैं अपनी फाइनल एंड लास्ट टिप की तरफ, जो कि हमारी बेकार लेडीज़ ब्रा के हवाले से है। कोई भी लेडीज़ ब्रा आपकी जो बेकार हो चुकी है, जो समझिए कि टाइट हो चुकी है या फिर लूज़ हो चुकी है या किसी भी वजह से फट चुकी है, आप समझ लिए कि बेकार हो गई या नु सुटो पड़े, तो उसको सुटने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेडीज़ ब्रा का आज आपको ऐसा इस्तेमाल बताने वाली हूँ कि आप चौंक जाएँगी। इसकी जो तनियाँ होती हैं ना शोल्डर के पास, जिसको तनियाँ बोलते हैं पंजाबी में, ये बोलते हैं उर्दू में भी, तो उसको आप लोगों ने काट लेना है, ठीक है। अब मेरे पास ना एक तनी यहाँ पे टूटी हुई थी, तो मैंने दूसरी भी काट लिया। मैंने कहा क्यों ना इसको इस जुगाड़ू तरीके से इस्तेमाल किया जाए और आपकी एक बहुत बड़ी टेंशन को बिल्कुल हल किया जाए। तो उसके लिए जी दूसरी तनी को भी मैंने काट लिया। आए आपको बताती हूँ कि इसको हम लोग कहाँ पे यूज़ करेंगे और इसका क्या इस्तेमाल लेंगे, और ऐसा ज़बरदस्त इस्तेमाल कि आप चौंक जाएंगी देख के। अब जी हम लोग आ गए हैं अपने बेड के पास, ठीक है। और इसका जो बेड का गद्दा है ना, इसको तुसी चुक लेना है, ठीक है। इसका कॉर्नर आप लोगों ने कॉर्नर से उठाना है, ठीक है। और इसको आप लोगों ने फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद आप लोगों ने एक तनी यहाँ पे लेनी है और इसको आप लोगों ने इसी तरह से तिरछा, जिस तरह ट्रायंगल शेप नहीं होती, बिल्कुल इसी तरह से हम लगाएंगे, ठीक है। सीधा नहीं लगाएंगे। आप लोगों ने सुई धागा लेके एक साइड को फिक्स करना है और उसी तरह से ट्रायंगल शेप में आप लोगों ने दूसरी साइड को भी फिक्स कर देना है, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह मैंने फिक्स किया। ये देखिए, यहाँ पे मैंने ज़्यादा डीपली नहीं आपको दिखाया, टाइम ना ज़्यादा ज़ाया हो, लेकिन आप लोगों ने इसी तरह से ट्रायंगल शेप में ही इसको फिक्स करना है, ठीक है, सीधा नहीं करना। उसके बाद जी आप लोगों ने बेड की यहाँ पे चादर ले लेनी है और इसका कोना लेना है, और कोने को आप लोगों ने इसी जो हमने लेडीज़ ब्रा की ये तनी लगाई है ना, इसके अंदर आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से टाइटली क्लोज करके इसकी गिरा लगा देनी है, ताकि ये कहीं से भी हिले ना, कहीं से भी मूव ना करे। अब आप लोग इस तरह से बेडशीट बिछाएंगी ना, बच्चे छलांगे लगाएं या आप खुद छलांगे लगाएं, बेडशीट हिल गई ना तो मीनू फाड़ लियो आंखें। इतनी ज़बरदस्त तरीके से आप लोग की बेडशीट बिछती है ना कि कमाल ही हो जाता है। अच्छा, बेडशीट का ना एक बहुत बड़ा मसला ये है कि आप लोग इसको बिछाते हैं, थोड़ी देर बाद आके देखते हैं तो इसका ये हाल हो जाता है जिस तरह अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बिफार था। इसको लगाने के बाद आफ्टर मैं आपको चेक करवाती हूँ, इस तरह से सेट करके देख लीजिए।
इससे कोने बहुत अच्छे तरीके से ग्रिप पकड़ लेती हैं। बच्चे छलांगे लगाएं या आप कुश्तियाँ करें, यकीन करें आप लोग की बेडशीट टस से मस नहीं होगी। पूरा हफ्ता भी इसी तरह से डली रहेगी, ऊपर से झाड़ लीजिएगा, दोबारा से उठा के बेडशीट डालने की कतई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत यूज़फुल लगी होगी। अगर लगी है तो भी लाइक कीजिएगा, अगर नहीं लगी किसी भी वजह से तो उसके लिए दिल से माजरत है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।